हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गेट 2024 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच को आया हुआ क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को देख के आप भी ये सोच रहे होंगे यार कि इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जामिनेशन में। जी हाँ, गेट एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जाम है जिसमें लल्लू क्वेश्चन भी भर भर के मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी भर भर के मिलेंगे। कुल मिला के कहानी इतनी है कि नॉलेज गेन इतना कर लो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कि एग्जामिनेशन में लल्लू क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली डीप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओ। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, जानने की कोशिश करते हैं कि आईआईटी हमें क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। ओके, हियर इट इज। Where a and b are the real constants determined by the initial condition, the corresponding differential equation is, wow, differential equation से सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि टोटल सॉल्यूशन जो दिया गया था वो दिया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई से। इसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके थे। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, उसके बाद हम पीआई फाइंड करते थे, दोनों को ऐड करके वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि हमें ये CF दे रखा है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया यार? ये कैसी बात हो गई सर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मेट दिया है a t प्लस b एंड दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस 2t। सर ये तो फॉर्मेट हम कर चुके हैं जब आपने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते समय यदि आपके रूट्स रिपीटेड हो जाएं, है ना, जैसे यहाँ पे दो रूट्स m आ जाए लाइक दिस, तो सर उसका सॉल्यूशन आपने बताया था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस केस में आपने बताया था c1 प्लस c2x e टू द पावर दिस mx, isn't it? ये सॉल्यूशन बताया था हमने। व्हेन टू रूट्स आर देयर और जो कि सेम है उस केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने बताया था और ये आपको पता है। अब आप देख लो कि दिया गया फॉर्मेट सेम टू सेम यही तो है। तो बात यदि ये है तो इससे हमें क्या पता चल गया कि m इज इक्वल टू इस केस में -2 आ रहा है, isn't it? -2। अच्छा, रिपीटेड रूट्स -2, यार सिंपल सी बात, ऑप्शन से ही आप जज कर सकते हो कि आपका रूट कहां पे आ रहा है, दैट इज -2। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हो कौन बताएगा मुझे कि ये क्या है? सर ये है m प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां से आप देख लो रूट्स क्या आ रहे बेटा, -2, यानी कि एक सिंगल क्लिक में मैंने एक ही एग्जांपल उठा लिया, वहां से ही मुझे मेरा आंसर मिल गया यार। कितना इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रूट्स फाइंड करके सॉल्यूशन निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया और हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यहां से हमें रूट्स की प्राप्ति हो गई। रूट्स की प्राप्ति होने के बाद हमने आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। आईआईटी क्या चाह रहा होगा इस क्वेश्चन को पूछ के आपसे? आईआईटी सिर्फ इतना चाह रहा होगा कि बच्चों आप क्लासरूम में क्वेश्चन बनाते हो तो बाय पैटर्न बनाते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है, आपको CF फाइंड करना है, आपको PI फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, सो यू विल हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन इन योर हैंड। आईआईटी ने क्या सोचा कि चलो रिवर्स गियर लगाते हैं, पीछे से चलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गेट ऐसा ही है, गेट का पैटर्न ऐसा ही है, सीधा सीधा मक्खन की तरह क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चन मक्खन की तरह नहीं आते दोस्त। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर पाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है ना? सो आईआईटी का माइंड सेट आपको नंबर देना ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा उलट तरीके से पूछ लिया गया है।
1 नंबर का क्वेश्चन था 2014 में। जिन भी बच्चों ने किया होगा 1 नंबर उन्हें मिला होगा। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।